क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर को लेकर जीएसटी वाला प्रयोग और इसका क्रेडिट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को क्यों मिलना चाहिए? उससे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 2 सालों से पूर्वोत्तर भारत का खूबसूरत राज्य मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। मई 2023 से शुरू हुई मेतई और कुकी समुदाय के बीच की जातीय हिंसा ने न केवल मणिपुर की शांति भंग की, बल्कि भारत की छवि को भी गहरी चोट पहुंची। इस हिंसा में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 1500 से ज़्यादा घायल हुए हैं और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से एक शब्द भी मणिपुर को लेकर नहीं निकला। अब अचानक से जीएसटी वाला प्रयोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जीएसटी वाला प्रयोग मणिपुर में पीएम मोदी करने वाले हैं, ऐसा कहने के पीछे मेरे पास वजह है। अब देखिए, जीएसटी से करीब 8 साल तक देश के लोग हलकान रहे, मोदी जी खामोश रहे। मतलब टॉर्चर पर टॉर्चर व्यापारी से लेकर उपभोक्ताओं का करते रहे। अब अचानक से मरहम लगाने लगे। मतलब पहले पीटो और फिर दवा लगाओ। मतलब पहले घायल करो फिर मरहम लगाओ। कुछ ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी मणिपुर नहीं गए, जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 बार मणिपुर जा चुके हैं। अब चर्चा है कि पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करने वाले हैं और इसके पहले कुकी काउंसिल के साथ सरकार का एक करार भी हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पीएम मोदी ने अब तक मणिपुर को तरजीह क्यों नहीं दी? क्या इसके पीछे मेतई कुकी संघर्ष के ध्रुवीकरण में राजनीतिक लाभ लेने की योजना छिपी हुई है? जुलाई 2023 की एक घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, जब कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नंगा कर सड़कों पर घुमाया गया। जले हुए चलचों और यौन हिंसा की तस्वीरों ने यह साबित किया। मणिपुर में सिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इसके बावजूद मोदी जी खामोश रहे, खामोश हैं। विपक्ष के बार बार अपील करने पर राहुल ने कई बार पीएम मोदी को कहा, एक बार मणिपुर तो आइए। बावजूद इसके पीएम मोदी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। ये मणिपुर के लोगों के लिए हैरान करने वाली बात थी। हैरानी तो होगी, एक तरफ उनका प्रदेश जल रहा था, दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें कोई ढाढ़स तक नहीं बांधा गया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस दौरान मणिपुर का 3 बार दौरा किया। पहला दौरा जून 2023 में हिंसा शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद हुआ, जब वो इम्फाल और चूराचंदपुर जिले से राहत शिविरों में प्रभावित लोगों से मिले। दूसरा दौरा 14 जनवरी 2024 को हुआ, जब उन्होंने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। तीसरा दौरा 8 जुलाई 2024 को था, जब हिंसा फिर भड़कने लगी तो वो दोबारा राहत शिविरों में पहुंचे। राहुल गांधी ने बार बार केंद्र सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। राहुल ने आरोप लगाए, केंद्र सरकार विशेषकर पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा को नज़रअंदाज किया है। बीजेपी ने हिंदू बहुल मेतई और ईसाई बहुल कुकी समुदाय के बीच सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। सेना की तैनाती से शांति बहाल हो सकती थी, लेकिन बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा होने नहीं दिया। मणिपुर में हिंसा के बावजूद ना तो मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा लिया गया और न ही सेना की तैनाती की गई। आखिरकार फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में एक संवैधानिक तंत्र ठप हो चुका है। अब चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी 12 या 13 सितंबर 2025 को मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। इस दौरे से पहले केंद्र सरकार ने कुकी संगठनों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता किया है, जो 1 साल के लिए प्रभावी रहेगा। इस समझौते के तहत मणिपुर की क्षेत्रीय एकता बरकरार रहेगी।
शांति और स्थिरता के लिए वार्ता के जरिए समाधान निकाला जाएगा। कुकी समुदाय अपने 7 कैंप मेतई इलाकों के पास से हटाएंगे। दोस्तों, मणिपुर की जनसंख्या 38 लाख है, जिसमें मेतई समुदाय 53% और नागा कुकी जनजातियां 40% है। मेतई ज़्यादातर हिंदू हैं और इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा कुकी जो ईसाई हैं पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। हिंसा का मुख्य कारण मेतई समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग है। मेतई समुदाय ने तर्क दिया कि 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले उन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त था। मणिपुर हाई कोर्ट ने 2023 में सरकार से इस मांग पर विचार करने को कहा था, जिसका नागा और कुकी समुदाय ने विरोध किया था। उनका कहना है कि मेतई समुदाय पहले से ही राज्य की 40 विधानसभा सीटों पर हावी है और एसटी दर्जा मिलने से उनके अधिकारों को बंटवारा होगा। मणिपुर में बीजेपी की सियासत इस हिंसा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही। राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी ने मेतई समुदाय को हिंदुत्व के आधार पर समर्थन देकर सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। बीजेपी का वोट प्रतिशत और सीटें इसकी रणनीति की सफलता को दर्शाती है। 2012 में बीजेपी को 2.12% वोट मिले, सीटें मिली 0। 2017 में बीजेपी को 36.3% वोट मिले, सीट मिली 21। गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब हुई। 2022 में बीजेपी को 37.7% वोट मिले, मिली 32 सीटें। अकेले सरकार बनाने में कामयाब हुई। दोस्तों, पिछले 13 सालों में बीजेपी ने मेतई समुदाय को हिंदुत्व के चैंपियन के रूप में पेश किया और कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़कर अपनी ताकत बढ़ाई। ये रणनीति देश के अन्य हिस्सों में भी देखी गई, जहां बीजेपी ने सामाजिक विभाजन को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। ऐतिहासिक रूप से मणिपुर 7वीं शताब्दी से स्वतंत्र रहा, लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने इसके को अपने अधीन कर लिया। 1947 में आज़ादी के बाद 1949 में इसका भारत में विलय हुआ, जिसका लंबे समय तक विरोध होता रहा। 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मणिपुर की हिंसा ने न केवल स्थानीय समुदाय को प्रभावित किया, बल्कि भारत की वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर दौरा देर से उठाया गया कदम है। अब देखने वाली बात है मणिपुर में जाकर मोदी वहां के लोगों को क्या कहते हैं। 2 साल बर्बादी के झेलने के बाद क्या मोदी की ओर से मणिपुर के लोगों को क्या कोई तोहफा दिया जाएगा? लेकिन मोदी जो भी तोहफा देंगे, क्रेडिट तो मणिपुर के लोग राहुल गांधी को ही देंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।